हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस सेशन के साथ आए हुए हैं। इस सेशन में हम क्या करेंगे, आज का जो सेशन होगा वो सेशन होगा बीएससी के बीएससी के फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए और 12th के लिए और नीट के बच्चों के लिए। ठीक है, उनके फाउंडेशन को अच्छे से बताया जाएगा, क्लियर कराया जाएगा। ठीक है ना, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंस इसमें रिएक्शंस लिए जाएंगे जिसको बताया जाएगा। तो जो हम आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से आपको बताया कि अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल अल्कोहल क्या होता है, उसके टाइप कितने होते हैं OH के हिसाब से और एल्किल ग्रुप के हिसाब से। ठीक है ना, फिर मैंने बताया कि मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक डेफिनेशन, मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। फिर मैंने डिस्कस किया आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को आप प्रिपेयर कैसे करोगे। प्रिपेयर वैसे करने का तो प्रोसेस बहुत सारा है, लेकिन जो आपके सिलेबस में दिया है वो रिडक्शन दिया गया है। इसका रिडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसका रिडक्शन एल्डिहाइड का। तो आपने उस वीडियो को अच्छे से पढ़ा, ठीक है ना, जहां पर आपको लास्ट में एसिडिटी ऑफ अल्कोहल बताया गया। अगर कहीं अल्कोहल है और कहीं वाटर है और कहीं फिनॉल है तो आप बताओगे फिनॉल की एसिडिटी ज्यादा होती है कंपेरिजन टू वाटर और अल्कोहल। ठीक है ना, अल्कोहल और वाटर में जब एसिडिटी देखी जाएगी तो आपको बताया जाता है अल्कोहल नहीं वाटर की एसिडिटी ज्यादा होती है। रीजन उसके पीछे क्यों है, क्योंकि वहां से H+ इजिली निकल जाता है और अल्कोहल से H+ निकलना रेडिली होता है, बहुत मुश्किल होता है। चलिए उसी के जो सेशन को स्टार्ट करते हुए, सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। क्या है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। ठीक है ना, अल्कोहल का कुछ हमको रिएक्शन पढ़ना है। जो पढ़ना है वो क्या है, वो है ऑक्सीडेशन। पहला देखिए, ऑक्सीडेशन हमको पढ़ना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन। ठीक, दूसरा क्या पढ़ना हमको, रिएक्शन विथ सोडियम। तीसरा क्या पढ़ना है, ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। डिहाइड्रेशन, इथर फॉर्मेशन बहुत रेयर पूछा गया है, पढ़ा देंगे। चलिए अभी हम समझते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बच्चा अगर आपसे पूछा जाए, जनरली आपसे पूछा जाए, पूछने वाली तो बात नहीं है लेकिन पूछा जाए ऑक्सीडेशन क्या होता है, आप बोलोगे ऑक्सीडेशन मतलब अगर हम पेन की ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा, यही होता है, मतलब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन उसके पास आ जाता है। अगर रिएक्शन से पहले अल्कोहल के पास एक ऑक्सीजन था तो रिएक्शन के बाद अल्कोहल के पास क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, यही ना है। चलिए समझते हैं। देखिए ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इस ऑक्सीडेशन में टेस्ट होता है अल्कोहल का। ठीक है ना, अल्कोहल और अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है विथ सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा। द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन वेरीज बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल। देखिए बच्चा, जो रेट होगा, रेट मतलब दर किसका, ऑक्सीडेशन होने का, किसका बच्चा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल का, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल किसे कहते हैं, वो OH अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा उससे एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा, वही होता है प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है ना, चलिए समझते हैं कैसे क्या है। प्राइमरी अल्कोहल गेट इजिली ऑक्सीडाइज। प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है टू कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड एंड कैन फर्दर ऑक्सीडाइज टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, अगर एल्डिहाइड तक तो ठीक है, नहीं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। इसको हम समझाएंगे अभी आपको। द सेकेंडरी अल्कोहल, अब सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, गेट इजिली ऑक्सीडाइज टू द कीटोन बट फर्दर ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल। ये कीटोन में बदल जाएगा लेकिन इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। चलिए थर्ड वन समझ लीजिए, जो टर्शियरी अल्कोहल है, डिड नॉट गेट ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। चलिए समझते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन कराना है प्राइमरी अल्कोहल का, ठीक है, ये आपको सिलेबस में नोट्स बनाते हुए जाइएगा, थोड़ा सा हम हट जा रहे हैं, आप नोट्स इसको अच्छे से बनाते हुए जाइएगा। ठीक है ना, चलिए इसकी समझते हैं कि प्रोसेस क्या है। ठीक है, देखो द प्राइमरी अल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज इनटू एल्डिहाइड यूजिंग एप्रोप्रिएट, मतलब सुटेबल जो होता है, सुटेबल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो क्या होगा अंडर द कंट्रोल कंडीशन। ये कंट्रोल कंडीशन की बात क्यों कर रहा है पता है आपको, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये देखिए pyridine डाइक्रोमेट इसके प्रेजेंस में होता है, और या फिर ऐसा कोई सेवन ऑक्सीडेशन कंडीशन, ये आपको इस सिलेबस में नहीं है, आप यहाँ परेशान मत होइएगा।
आपको सिर्फ ये लिखना है प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू द एल्डिहाइड यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना। चलिए इसको प्रॉपर समझते हैं पहले क्या है। देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट लिया गया है, सोडियम डाइक्रोमेट लिया जाएगा बच्चा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो प्राइमरी अल्कोहल है वो सीधा कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है ना। प्राइमरी अल्कोहल पहले कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड। अब आपको थोड़ी सी हम बात बताना चाहते हैं कि अगर ये एक्सेस अमाउंट में नहीं लेंगे, सिर्फ इस रिएजेंट को इसके इनके प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा रहे हो, आप ऐसा लिए हैं कि जिसमें एल्डिहाइड बदल जा रहा है और उसके बाद रिएक्शन करने के लिए आपके पास पोटेशियम सोडियम क्रोमेट है ही नहीं, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। इसीलिए बताया जाता है अंडर कंट्रोल कंडीशन रिएक्शन कराना है आपको। ठीक है ना। तो अब क्या करना है, करना कुछ नहीं है। इफ द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इज नॉट स्टॉप, अगर एल्डिहाइड पे स्टॉप नहीं हुआ, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड तक नहीं रुका, तो क्या होगा, ये फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होगा, ये फिर फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा। जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि अल्कोहल घूम रहा है बच्चा। हाँ बोलो सर, हाँ घूम रहा था। जब इसको ऑक्सीजन मिला, मतलब ऑक्सीजन इसके पास आया, ऑक्सीडेशन इसका कराया गया, एक नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन। वो जादू किसका है, ऑक्सीडेशन का। आपको प्राइमरी अल्कोहल समझ में आया होगा। नोट्स बड़ा सिंपल है, आप नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है ना। अब चलिए सेकेंडरी अल्कोहल का हमको कराना है, क्या कराना है, ऑक्सीडेशन। जब इस सेकेंडरी अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो देखिए क्या होता है। सेकेंडरी अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन, जबकि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो रहा था एल्डिहाइड में। अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट लिया गया था तो वो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा था बच्चा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, चलिए गुड। अब समझते हैं दिस ऑक्सीडेशन टिपिकली ऑकर, ये सिंगल स्टेप में होता है, ये सिंगल स्टेप होता है, कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज, ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है विदाउट ब्रेकिंग द कार्बन कार्बन बॉन्ड। इस पे कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं होती है और ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है। देखिए कितना अच्छा है। ठीक है ना। अब जो इसकी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, क्रोमिक एसिड, या फिर इन द सेंस आप बोल सकते हो सोडियम क्रोमेट के प्रेजेंस में ही इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो हमारे पास जो अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल है, 1 2 सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है बच्चा, कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में और H2O मॉलिक्यूल बाहर हो जा रहा है। ठीक है। अब इसी के टर्म में हम टर्सरी अल्कोहल को समझते हैं, तो सीधा अच्छा वर्ड लिख देना है कि टर्सरी अल्कोहल कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल रिएजेंट। ओके, दे आर नॉट रिएक्ट टू रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर, समझ में आया, गुड। सिंपल लिखना है, नो रिएक्शन। क्या लिखना है बच्चा, नो रिएक्शन। बाकी सेंटेंस तो सेम है, जो मैंने सेंटेंस बताया उसको आप रिपीट करके वापस लिख लीजिएगा, नोट्स के लिए सब सुटेबल है, उतना सफिशिएंट है। ठीक है ना। ऐसे कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है ना। यूज किया जाता है MnO4 यूज किया जाता है, क्रोमिक एसिड यूज किया जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज किया जाता है, PCC यूज किया जाता है, क्या करने के लिए, ऑक्सीडेशन कराने के लिए। ठीक है ना। अब हम समझते हैं दूसरा जो टर्म है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेट मतलब उससे पानी निकालना। ठीक है ना। किससे, अल्कोहल से। अल्कोहल से क्या करना है, पानी को बाहर करना है। चलिए बाहर करते हैं पानी को। पानी को तभी बाहर करोगे, देखिए इसका जो टर्म कंडीशन है ना वो क्या है कि जब अल्कोहल एसिडिक मीडियम में एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा ना तो वो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर होंगे। आपको हम समझाते हैं पहले। देखिए हमारे पास जो है ROH यही होता है ना। देखिए ROH में जनरली क्या होता है, H प्लस, किसका H प्लस बच्चा, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराएंगे। ये यहाँ अटैक करेगा ना बच्चा, ये बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अटैक करेगा तो H2O बाहर हो जाता है। ठीक है ना। तो हमको जो यहाँ का जो बॉन्ड होता है वो यहाँ चला जाता है। अगर यहाँ पे कोई वो मॉलिक्यूल या ग्रुप ऐड है तो यहाँ पे क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। समझते हैं इस चीज को, प्रॉपर समझ में आएगा आपको। कहना क्या है, व्हेन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल happen, then during this reaction, during this process in the presence मतलब alcohol are react in the presence of acidic catalyst, it will be converted into the alkene and one water molecule are removed during the reaction। एक molecule water क्या करेगा during the reaction, eliminate होगा। चलिए dehydration of alcohol is chemical reaction, obvious सी बात है, where the molecule water is removed
फ्रॉम द एल्कोहल, जो वाटर मॉलिक्यूल होगा उसको क्या किया जाएगा, रिमूव भी किया जाएगा, रिजल्टिंग टू फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, और क्या बनाएगा बच्चा, एल्कीन बनाएगा। चलिए इसके एग्जाम्पल को समझेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो बच्चा, ये हमारा क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल का OH, अब इसकी जो एसिड कैटलिस्ट है इसको क्या करेगा, H देगा, H देगा तो ये बाहर जाएगा, जब ये बाहर जाएगा तो ये अपना बॉन्ड इधर कर लेगा और क्या बना जाएगा, एल्कीन। तो आपको बताएं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा, कोई जनरली पूछ रहा है, आप रास्ते जिसने आपको पहले पढ़ाया जाता था, अरे तुम ये पहाड़ा टेबल याद कर लो, नहीं तो बाहर रास्ते में जाओ कोई तुमसे पूछ देगा, तो अब तुम बाहर रास्ते में जा रहे हो तो कोई तुमसे पूछ दिया तो व्हाट इज द डिहाइड्रेशन अल्कोहल प्रोडक्ट, तो आप बोलोगे जब हम डिहाइड्रेशन कराएंगे, किसका कराएंगे डिहाइड्रेशन, अल्कोहल का, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराएंगे तो हमको एल्कीन मिलेगा सर, और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। फिर आप बोलोगे जब हम डिहाइड्रेशन अल्कोहल का करवा रहे हैं ना, तो वो एसिड कैटलिस्ट होगा, एसिड कैटलिस्ट क्यों होगा वो पूछेंगे, वो आप बताओगे एसिड कैटलिस्ट इसलिए होगा क्योंकि वो H+ देगा ना। तो देखिए रिएक्शन कैसे हो रहा है, देखिए रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट अल्कोहल है, ठीक है, एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट टिपिकली स्ट्रॉन्ग एसिड, जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो टिपिकली स्ट्रॉन्ग एसिड लिया जाता है, या तो ये लिया जाएगा या तो ये लिया जाएगा। डिहाइड्रेशन यूजुअली रिक्वायर हीटिंग, ठीक है ना, ये हीटिंग लेता है, प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन इज एल्कीन, ठीक है ना। चलिए हम समझते हैं मैकेनिज्म को, मैकेनिज्म इसका क्या कहता है, ये कहता है कि आप इसको रिएक्शन में ना लिखकर सिंपली एक वर्ड में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको बस इजी के लिए हमने इसको अलग अलग किया, ठीक है। मैकेनिज्म को समझते हैं, मैकेनिज्म का क्या है, पहले जो फॉर्मेशन होगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल का, प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, दूसरा में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होगा, तीसरा में क्या होगा बच्चा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन होगा। बड़ा सिंपल से बस स्टेप है इसका। चलिए देखिए ये आपका जनरल रिएक्शंस है, वो रिएक्शंस क्या है, 1 2 3 ग्रुप है बच्चा, तो टर्शियरी अल्कोहल हुआ, टर्शियरी अल्कोहल क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है ना, बहुत रेयर होता है कि यहाँ पे ये अपना बॉन्ड शिफ्ट करे, ये पास वाले एडजेसेंट कार्बन के पास बॉन्ड शिफ्ट कर देता है, ये भी तो एडजेसेंट है, लेकिन क्या होता है जो जैसे वो अल्कोहल ग्रुप सॉरी H+ ग्रुप अटैक करे, ठीक है ना। देखिए प्रोटोनेशन, द एसिड कैटलिस्ट डोनेट अ प्रोटॉन टू द प्रोटॉन H+ टू अल्कोहल, अल्कोहल को क्या करेगा, प्रोटॉन देगा, चलिए देंगे देते हैं इसको प्रोटॉन, ये इसका बोरोजेनेटिक स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, बोरोजेनेटिक इन द स्ट्रक्चर इन द सेंस कैसे अटैक करे वो दिखाया जा रहा है। अब देखिए हमारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल नहीं यहाँ पे H+ लिया जाएगा, ठीक है ना, H+ लिया जाएगा, एसिड से H+ लिया जाएगा, ये बच्चा यहाँ पे अटैक करेगा, जब यहाँ पर अटैक करेगा तो ये अपना यहाँ से लेकर चला जाएगा, जब ये अपना लेकर यहाँ से जा रहा है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझिए, आपको थोड़ा सा इसमें जो क्लियर किया करके बताया इतना अच्छे से, उसको समझा देते हैं। देखिए यहाँ से पहले हटाइए इसको, H+ दीजिए, जब इसको पास H+ देंगे तो इसको आप हटाइए, यहाँ पे देखिएगा बच्चा, तो इसके पास ऑक्सीजन के पास जो है एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ रहा है ना, तो बॉन्ड कितना बना रहा है, वो 3 बॉन्ड बना देगा। मैंने आपको बार बार बताया कि जब भी ये 3 बॉन्ड बना रहा है बच्चा, जब भी ये 3 बॉन्ड बना रहा है तो आप बोलोगे ऑक्सीजन अनस्टेबल हो जा रहा है सर, जब ऑक्सीजन अनस्टेबल हो जाएगा तुरंत वो बाहर हो जाएगा, जब वो तुरंत बाहर हो रहा है बच्चा समझिए, जब ये तुरंत बाहर हो रहा है तो यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंपल सा रिएक्शन है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये यहाँ से बाहर हो रहा है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, जब कार्बोकेटायन बन जा रहा है बच्चा, तो देखिए जब कार्बोकेटायन बन जा रहा है तो अब क्या होगा, जो एडजेसेंट हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, यहाँ का हाइड्रोजन समझ लीजिए, या तो फिर इसको छोड़िए, जैसा आपको बताया गया वैसा समझा देते हैं। यहाँ का जो हाइड्रोजन है, इस कार्बन का हाइड्रोजन ये बाहर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा तो जब बाहर होगा तो ये अपना H+ इसको दे देगा, तो ये कार्बोकेटायन स्टेबल हो गया, तो हमको मिल गया एल्कीन। जब हमको एल्कीन मिल गया, बाहर क्या हुआ बच्चा, H+, स्टार्ट कब किए थे बच्चा, H+ से, तो इसलिए इसे कैटलिस्ट का डेफिनेशन दिया जाता है, कैटलिस्ट डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन बट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, इट एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शंस। ओके, ये तो सिंपल था, क्या था, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अब समझते हैं रिएक्शन विथ द सोडियम, सिंपल सा बच्चा, इसमें कुछ आपको ज्यादा, अगर हमने नोट्स में तो प्रॉपर दिया हुआ है क्योंकि शायद किसी को वो जाए ज्यादा चाहिए होगा, लेकिन आपको सिंपली ये BSc के बच्चों आपको सिंपली ये समझना है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद द सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कितना आपको लिखना कितना नहीं। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट करता है, ठीक है ना, सोडियम, इट प्रोड्यूस द सोडियम एल्कोक्साइड, क्या प्रोड्यूस करेगा, सोडियम एल्कोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, दिस रिएक्शन इज सिमिलर रिएक्शन टू द मेटल ऑफ विद द एसिड,
जैसे मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है वैसे इसका सिमिलर रिएक्शन है, ठीक है ना। वेयर द अल्कोहल एक्ट एज अ बेस, एक्ट एज अ वीक एसिड एंड सोडियम एक्ट एज अ मेटल। जहां पे अल्कोहल क्या करता है, वीक एसिड की तरह कार्य करता है, और मेटल क्या, सोडियम क्या करता है, मेटल के साथ। ऑब्वियस सी बात है। द हाइड्रोजन एटम अटैच टू ऑक्सीजन इन द अल्कोहल रिप्लेस द सोडियम। जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या हो जाएगा, वहां से हट जाएगा और अब वहां पे क्या आ जाएगा, सोडियम। चलिए इसके सिंपल रिएक्शन को हम समझते हैं, ठीक है। देखिए बच्चा, एथेनॉल है ना, एथेनॉल आपको बस इतना ही देना है, ज्यादा कुछ भी नहीं देना है, ठीक है, कुछ भी ज्यादा नहीं देना है। सिंपल से डिफिनेशन को समझ लीजिएगा, फिर इसको ये दे दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें एथेनॉल है ना, एथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है, एथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो जनरली क्या हो रहा है बच्चा, देखिए ये H है, ये चला जा रहा है बाहर। देखिए एक सेकेंड, आपको ऑक्सीडेशन दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर CH3 CH2O Na, Na इसके साथ जुड़ जाएगा, H2 गैस क्या हो जाएगा, बाहर। कब हो जाएगा, जब रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। ओके, अब इसको थोड़ा से और विस्तृत से अच्छे से डिस्क्रिप्टिव समझेंगे इस रिएक्शन से। ये क्या है, हमारा सोडियम है, मेथेनॉल के साथ रिएक्शन कर रहा है ना। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लिया जाएगा, एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है, यही चीज हमको थोड़ा सा बस वो कर रहे थे, एक्सेस अमाउंट में लिया जाएगा। जब एक्सेस अमाउंट में लिया जाएगा तो मॉलिक्यूल पे निकलेगा, तो H2 को क्लियर समझ में आएगा, H2 कहाँ से निकला है, ठीक है ना। अब समझिए ये मेथेनॉल है, ये क्या है बच्चा, मेथेनॉल है। मेथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो हमको क्या बनाया जाएगा, सोडियम मेथॉक्साइड। ऐसे ही सब रिएक्शन करेगा। इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, या जो भी कुछ आपको लिखना है तो वो लिखने के लिए ले लो, ठीक है। चलते हैं, H2 गैस हर में निकलेगा बाहर, तो आपको समझ में आया। जब अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद द सोडियम, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सोडियम, मतलब फिर उसके बाद सोडियम फेनॉक्साइड, ठीक है। सोडियम फेनॉक्साइड इन द सेंस सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम फेनॉल के साथ रिएक्शन होगा, सोडियम फेनॉक्साइड, एथिल के साथ रिएक्शन होगा, सोडियम एथॉक्साइड, मेथिल के साथ रिएक्शन होगा तो मेथेनॉल के रिएक्शन से होगा तो मेथॉक्साइड, ठीक है ना, प्रोपेनॉक्साइड, ठीक है। तो हम बता रहे हैं ड्यूरिंग दिस रिएक्शन H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। चलिए अब ल्यूकास टेस्ट को समझते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ल्यूकास टेस्ट है, ठीक है ना। प्राइमरी, इसमें समझते हैं बच्चा, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, जो टर्सरी अल्कोहल होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं। ल्यूकास रिएजेंट में जनरली होता है क्या बच्चा, कंसंट्रेशन HCl होता है, ठीक है ना, कंसंट्रेट HCl होता है, और ZnCl3 होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 होता है, ठीक है ना, ZnCl2 होता है। ओके, अब इसको बनाते कैसे ल्यूकास रिएजेंट को, लैब में बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, 100 ml लेते हैं, एक हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहे हैं, 100 ml लेते हैं HCl, ठीक है ना। अब इसका अप्रोप्रिएट लाइक दैट 5 to 6 ग्राम वो लेते हैं। एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब इसको वाटर में नहीं होता है, 1% भी वाटर इसमें नहीं होता है, मॉइस्चर नहीं होता है। अब देखिए ये क्या करेगा, अब देखो इनका एक बनाया जाएगा होमोजेनियस मिक्सर। होमोजेनियस मिक्सर मतलब ये क्या होगा, सॉलिड में होता है, ये क्या होता है, लिक्विड होता है। अब दोनों को होमोजेनियस मतलब लिक्विड फेज में दोनों को कन्वर्ट करना होगा। होमोजेनियस मिक्सर बनाते हैं तो हमारा रिएजेंट रेडी होता है। जब रिएजेंट रेडी होगा तो हमको टेस्ट करने के लिए बोला जाता है कि ये बताओ ये प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी अल्कोहल है कि टर्सरी अल्कोहल है। चलिए इसकी थोड़ा डिफिनेशन समझ लेते हैं। डिफिनेशन इन द सेंस कहना क्या चाहता है। ल्यूकास टेस्ट based on different, once again, Lucas test based on difference in reactivity primary, secondary, tertiary। obvious सी बात है, ल्यूकास टेस्ट क्या करेगा, प्राइमरी के साथ अलग रिएक्शन देगा, सेकेंडरी के साथ अलग रिएक्शन देगा, टर्शियरी के साथ अलग रिएक्शन देगा, ठीक है। चलिए अब समझते हैं, द अल्कोहल इज ट्रीटेड विद ल्यूकास रिएजेंट। अब कौन सा ल्यूकास रिएजेंट है, वो HCl और ZnCl है। टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस एज द हाइलाइट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अल्कोहल, ठीक है ना, इमिजिबल ल्यूकास रिएजेंट। अब देखो टर्बिडिटी के मैटर है, देखो देखो बच्चे यहाँ पे आपका टर्म है प्राइमरी अल्कोहल, जब रिएक्शन टर्बिडिटी इज नॉट प्रोड्यूस, टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन। आप देखो वो जो बीकर होता है, बीकर में आप अल्कोहल ऐड किए हो, उसमें ल्यूकास एजेंट डालोगे ना तो वो देखोगे टर्बिडिटी नहीं आएगी, धुंधलापन नहीं आएगा। लेकिन जब सेकेंडरी अल्कोहल को करोगे, अब देखो ऑन ओवर ऑन हीटिंग एक ऑयली लेयर आ जाएगा, उसका छोड़िए, आप बस सिंपल लिख लीजिएगा, टर्बिडिटी इज नॉट प्रोड्यूस एट द रूम टेम्परेचर। वैसे सेकेंडरी अल्कोहल में ऑयली लेयर इज प्रोड्यूस 5 to 6 मिनट, thus the reaction takes some time to produce turbidity। मतलब क्या होगा कि कुछ समय के बाद सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्शन कर रहा है 5 to 6 मिनट आफ्टर, ठीक है ना। 5 to, देखो बच्चा अभी आपको क्लियर करते हैं तीनों।
तो टर्सरी अल्कोहल है, टर्बिडिटी क्या हो जाएगा, इमीडिएट प्रोड्यूस हो जाएगा, हाइलाइट आर इजिली फॉर्म। अब आपको समझा रहे हैं बच्चा, देखो जब प्राइमरी अल्कोहल होगा ना, आप देखिए इस बीकर में विजुलाइज करिएगा, इस बीकर में आपने अल्कोहल डाला है, फिर उसके बाद ल्यूकास रिएजेंट डाल रहे हैं, जब ल्यूकास रिएजेंट उसमें ऐड कर रहे हैं बच्चा ना, तो देखेंगे जो टर्बिडिटी है वो नहीं आ रही, छोड़ दिए भूल गए, फिर 1 घंटे बाद आप देख रहे हो कि एक आयली लेयर ऊपर आ रहा है, मतलब बहुत बहुत स्लो रिएक्शन कर रहा है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो है, ठीक है ना। दूसरा मैटर समझिएगा, दूसरा जब हम सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं, सॉरी, तब हम उसको बोलेंगे, तब उसको बोलेंगे सर ये तो बहुत बहुत स्लो रिएक्शन कर रहा है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। दूसरा समझिए, अगर अल्कोहल दिया गया आपको, अल्कोहल दिया गया, पूछा गया इसका बताओ कौन सा अल्कोहल है, तब आप उसको देख रहे हो, उसमें क्या ल्यूकास रिएजेंट ऐड कर रहे हो, जब ल्यूकास रिएजेंट ऐड कर रहे हो तो देख रहे हो कुछ 5 या 6 या 10 मिनट बाद वो क्या हो जा रहा है, उस पर एक आयली लेयर आ रहा है, ठीक है ना। फिर कुछ समय बाद आप देख रहे हो उसमें क्या आ जा रहा है, टर्बिडिटी, टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन आ जा रहा है ना, तो उसमें एल्किल हैलाइड बन गया, तो आप बोलोगे सर ये तो कुछ समय के बाद 2 4 10 5 10 मिनट बाद ही तो रिएक्शन हो जा रहा है, तो आप बोलोगे सर ये सेकेंडरी अल्कोहल है। टर्सरी अल्कोहल में क्या होगा, जैसे आप बीकर में डालेंगे, अगर टर्सरी अल्कोहल रहा तो जैसे आप बीकर में ल्यूकास रिएजेंट और वो जो मिक्सर दिया गया आप डालेंगे, तुरंत टर्बिडिटी आ जाएगी, हैलाइड बन जाएगा, जिसकी वजह से आप बोलोगे सर ये क्या है, टर्सरी अल्कोहल, ठीक है ना, समझ में आया। ये था, यही रिएक्शन होता है, ठीक है, एल्किल हैलाइड बन जाता है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अब हमको समझना है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, ये सिंपल सा रिएक्शंस है, इसको डाइहाइड्रिक अल्कोहल को हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोसेस से समझेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।